हेलो एवरीवन, मैं हूँ मयूरी नायक। और दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन हम कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर ले उसके पीछे उसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, जब हम एक बिल्डिंग बनाने का सोचते हैं, या स्कूल बिल्डिंग है, या कोई घर ही ले लो, तो किन किन चीज़ का हम उपयोग करते हैं? आप बोलोगे आयरन रॉड्स, सीमेंट, रूफ वगैरह वगैरह। पर जो बेसिक चीज़ है जिसके कारण एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या है? हम ईंट का उपयोग करते हैं। तो कितना तो ईंट यूज़ करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है। वैसे ही दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि हम ह्यूमन बीइंग्स मतलब लिविंग थिंग्स किस चीज़ के बने हुए हैं। तो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। So, what are human beings made up of? Cells, which are a smallest unit of life. और ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। बेसिक बोले तो एसेंशियल फाउंडेशन, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है वो। फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, पहले स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल बॉडी फॉर्मेशन। और फंक्शनल बोले तो जितना तो स्पेशल एक्टिविटीज़ होता है बॉडी के अंदर, और हर एक ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वेरियस एक्टिविटी, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सब स्पेशल फंक्शंस होता है बॉडी के अंदर। तो ये भी किस चीज़ का बना है? सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स जमा होंगे तो क्या होंगे? टिश्यूज़। टिश्यूज़ से क्या होगा? ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए तो वो बनेगा एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ह्यूमन बीइंग। तो चलो देख लेते हैं। व्हाट आर ह्यूमन बीइंग्स मेड अप ऑफ? सेल्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक, एसेंशियल फाउंडेशन, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शनल, स्पेशल एक्टिविटी जो है। फिर यहाँ पे सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और एक ह्यूमन बींग्स। अभी हम पढ़ते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था, एक बार्क ऑफ ट्री, जो कि एक डेड टिश्यू था। उन्होंने ये एग्जामाइन किया एक माइक्रोस्कोप में, और उन्होंने देखा कि वो टाइनी यूनिट्स जो हनीकॉम्ब जैसा दिखता है। अभी ये हो गया डिस्कवरी। अभी चलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बोले तो इधर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी व्यू दिखाई थी। तो पहले जो है मैथियास शेल्डियन, इन्होंने 1838 में बोला था कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर आया 1839 में, जो कि थियोडर श्वान थे, उन्होंने कहा था कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर आए रॉडल्फ विर्चाउ, उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बोले तो डिवीजन होता है इटसेल्फ, वो सेल्स अपने आप में ही डिवाइड करते हैं और फॉर्म होता है सेल्स। सो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, और न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी यहाँ पे भी सेल्स दो के टाइप का होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोट बोले तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। कहने का मतलब है इसमें सारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, जिसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब प्रोकैरियोटिक्स में आता है। यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, और इसमें सारे जो हैं लिविंग बींग्स आते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिसे कहते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स। So prokaryotics, primitive and lack of well-defined nucleus. Unicellular organisms like amoeba, algae, bacteria. Eukaryotic cells more advanced and have well-defined nucleus. So example है multicellular organisms like living organisms. अभी हम ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं। ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल।
दोनों में ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनेल्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट है। अभी जैसे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ दिख रहा है, ये तो एनिमल सेल में नहीं है। यहाँ पे आपको सेल वॉल दिख रहा है प्लांट में, वो एब्सेंट है एनिमल सेल में। अभी यहाँ पे भी देखिए जो सेंट्रियोल्स है ये प्रेजेंट नहीं है प्लांट में, लाइसोसोम्स भी प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। जो ये 2-3 जो ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट नहीं है। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि सेंट्रियोल्स का फंक्शंस क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट तो मालूम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, पर हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी जो सेल वॉल होता है ये सिर्फ प्लांट्स में दिखाई देता है, प्रोवाइड्स प्लांट्स एंड सपोर्ट्स टू द सेल्स। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर है जो लोकेटेड है। ओके, तो दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन। अभी इसका फंक्शन कैसा है मालूम है? अभी जैसे हम किसी नए जगह पे जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कैसे काम करता है, वो सिलेक्टिव लोगों को ही एंट्री देगा। तुम्हारा कुछ कार्ड देखेगा, वो देखेगा कि कंपनी ने तुमको बुलाया है कि नहीं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है। जैसे कि फिजिकल बैरियर, सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है, और सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी वही जो चीज़ को अंदर अलाउ करना है वही चीज़ करेगा वो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सेमी परमिएबल। अभी हम थोड़ा जान ले कि सेमी परमिएबल क्या है। It allows the movement of any particles from higher concentration to lower concentration। लेकिन ये particles move कैसे होता है? अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यह भी देखो, ये जस्ट अज्यूम करना कि ये सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन है। यहाँ पे 1 लीटर पानी है H2O, यहाँ पे भी 1 लीटर पानी है, बट ये 99% कंटेंट है, ये 90%। और वही यहाँ पे 1 स्पून शुगर, यहाँ पे 5 स्पून शुगर। तो अभी किसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है? ऑब्वियसली इसका। तो ये ट्रैवल करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और शुगर के इसमें यहाँ पे ज़्यादा है, ऑब्वियसली 5 स्पून शुगर, तो ये ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक। सो मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फ़र्क देखते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस बोले तो जहाँ पे पानी का मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन बोले तो एनी पार्टिकल्स विच ट्रैवल। ये अभी हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना बस, आज के लिए इतना बस।